गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 भगवान के डाकिए। ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है और उन्होंने प्रकृति के बारे में हमें बताया है कि प्रकृति के जो डाकिए किसे कहा है, भगवान के डाकिए पक्षियों को कहा है, बादलों को कहा है, जो कि ईश्वर का संदेश हम मनुष्यों को लाते हैं और हम मनुष्यों को जो है शिक्षा प्रदान करते हैं और हमें शिक्षित करते हैं। तो भगवान का संदेश ये प्रकृति जो है मनुष्य तक पहुंचाती है। ठीक है, आज हम इस कविता में पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि पक्षी और बादल जो है वो कौन है, भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। एक देश से दूसरे देश कौन जाता है, बादल जाते हैं या पक्षी जाते हैं। तो ये कौन है, ये भगवान के डाकिए हैं और जो एक जगह का संदेश, भगवान के बनाए हुए डाकिए हैं जो एक देश का संदेश दूसरे देश तक पहुँचा आते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि हम मनुष्य जो है उनका लाया हुआ संदेश नहीं समझ पाते, लेकिन उनकी चिट्ठियाँ प्रकृति ही पढ़ पाती है। और वो कौन पढ़ पाता है, केवल पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, बाँचते हैं मतलब पढ़ पाते हैं और हम मनुष्य उसे नहीं समझ पाते। तो समझ में आया क्या कह रहे हैं, पक्षी और बादल ये कौन है, भगवान के डाकिए हैं जो कि भगवान का संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। क्योंकि ये पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं, हम इनका संदेश नहीं समझ पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ जो ये चिट्ठी लेकर आते हैं उसे ये प्रकृति पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इसे पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं, लेकिन हम मनुष्य उनके लाए हुए संदेश को नहीं पढ़ पाते और ना ही समझ पाते। आगे देखिए, अगले पद में देखते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब क्या कहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं। हम क्या देखते हैं, आंकते हैं मतलब निरीक्षण करते हैं या देखते हैं। हम तो केवल यह देखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की जो धरती है वह दूसरे देश को अपनी खुशबू पहुंचाती है। एक देश की खुशबू दूसरे देश तक पहुंच जाती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों में तिरता है। और वह सौरभ जो है कहाँ दिखता है, हवा में जो पक्षी जो तैर रहे हैं उनके पंखों में दिखाई देता है। वह सुगंध कहाँ दिखाई देती है, हवा में तैरते हुए पंछियों के पंखों पर दिखाई देती है और ये एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और जो ये भाप से ही तो बादल बनते हैं, तो ये जो भाप एक देश का भाप बन करके बादल बन गया और वो बादल जा करके कहीं दूसरी देश में जाकर पानी बनकर गिर जाता है। तो समझ में आया, कवि क्या कहते हैं कि हम तो केवल यह देखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू पहुंचाती है और वह सौरभ हवा में, और वह खुशबू जो है हमें कहाँ दिखाई देती है, हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों में दिखाई देती है। क्या सुगंध, और एक देश का भाप, और एक देश में भाप बनता है और दूसरे देश में जा कर के पानी बनकर गिर जाता है। तो समझ में आया कि क्या कह रहे हैं। चलिए एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के बनाए हुए डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे देश को संदेश लेकर जाते हैं। हम तो नहीं समझ पाते हैं। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य उनकी बातें नहीं समझ पाते हैं मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ जो वो एक देश से दूसरे देश से चिट्ठी लाते हैं और ले जाते हैं, तो उन्हें केवल कौन पढ़ पाता है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। हम तो केवल यह देखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू पहुंचाती है और वह खुशबू और वह सुगंध जो है कहाँ दिखाई देती है, वह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों में दिखाई देता है। तिरता है मतलब दिखता है। और एक देश का भाप, एक देश में भाप बनता है और भाप बनकर बादल बन जाता है और वही पानी जो है दूसरे देश में पानी बनकर गिर जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।